गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं पूजा हिरोलिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। नॉर्थ सेट 2021 का पेपर और उसके सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं तो आपको वो क्वेश्चन करने में आसानी हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बढ़ते हैं आगे। वेट ऑफ इन्फेंट क्वाड्रेबल 8। तो यहाँ पे पूछा गया था सवाल कि जो इन्फेंट का वेट है वो 4 गुना कौन से साल में हो जाता, तो हमारा आंसर जाता 2 ईयर। यस, अगर यहाँ पे डबल आ जाता कि डबल कब होता है तो क्या आता है फिर 5 मंथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चाइल्ड लेंथ डबल 8। जो चाइल्ड की लेंथ होती है वो डबल कब हो जाती है? 4 ईयर में। तो ये हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट, कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे कट पॉइंट पूछा था कि इस पॉइंट से ऊपर अगर ग्लूकोज लेवल होता है तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटिक मेलाइटस। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ठीक है, 70 to 110 हम मानते हैं। लेकिन अगर मोर देन 126 अगर हुआ तो वो कैटेगरी कहाँ आ जाती है? डायबिटिक मेलाइटिस में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कट ऑफ BMI इन अंडरवेट पेशेंट। यहाँ पे BMI का कट ऑफ पूछा था कि यहाँ पे कौन सा जो लेवल है, यहाँ पे पूछा गया था कि अंडरवेट कब कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल BMI कितना होता है। नॉर्मल BMI हमारा होता है, ठीक है, 24 to 9। अगर इससे नीचे हुआ 18.5 से अगर नीचे हुआ तो क्या कहलाएगा? अंडरवेट पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू यूज ऑफ कोविशील्ड। यहाँ पे जो रिसेंट में चल रहा है कोविड, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कब होगा कोविशील्ड देने का, कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये पूछा है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, वो भी फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड में अगर होता है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गॉज एंड पस डिस्कार्डेड इन विच कलर बिन। तो यहाँ पे गॉज एंड पस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गॉज होता है, कॉटन होता है और जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम येलो बिन में ही डिस्कार्ड करते हैं। तो ये आप अच्छे से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी बीन्स होते हैं, कलर कोडिंग होती है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से अराइज होते हैं, ठीक है। पेशेंट विथ नॉन बिलियस वॉमिटिंग ड्यू टू हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो कि हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस का है और उसको क्या हो रहा है? नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं? बस इतना सा पूछा था। तो उस वॉमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसमें 3P साइन देखने को मिलता है। 3P साइन में से फर्स्ट साइन होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो कि ऑलरेडी दे दिया है, और दूसरा साइन होता है विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और तीसरा होता है ओलाइव लाइक मास, ठीक है। ओलाइव लाइक मास्क जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस। तो इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे केसर प्रोड्यूस होता है या खेती होती है? तो जम्मू एंड कश्मीर। फुल फॉर्म ऑफ PDF जो हम यूज़ करते हैं और दिन में कितनी ही बार हमारी काम में आने वाली चीज़ है, उसको भी पूछ लिया। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। बहुत सारे लोग प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी करके आए होंगे, बट दैट इज़ टोटली ओके। क्वेश्चन अगर कुछ गलत भी होते हैं तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सबके होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्लासेंटा डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बिन। तो कौन से कलर में डिस्कार्ड करेंगे
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एनाटोमिकल जो भी वेस्ट होता है वो सारे येलो बिन में डिस्कार्ड होते हैं। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन से वैक्सीन है जो इंक्लूडेड नहीं है या इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे न्यूमोकोकल आ जाता है जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स, ठीक है, ये आ जाते हैं। पेशेंट विथ इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ एपनिया एंड पॉन्स डैमेज। तो यहाँ पे पूछा गया था, कंडीशन है कि इरेगुलर रेस्पिरेशन है पेशेंट को और एपनिया भी है और उसका पॉन्स भी डैमेज है। यहाँ पे क्या है, पॉन्स भी डैमेज है। तो इस तरह के कंडीशन में जो पैटर्न दिया गया है ये बायोट से रेस्पिरेशन का पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट, एडन गार्डन रिलेटेड विथ, एडन गार्डन क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। जो क्रिकेट देखते होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा और उन्होंने तो ये क्वेश्चन गलत भी नहीं किया होगा, तो 1 नंबर आप लोगों का तो पक्का समझे। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विथ लेरिंग सर्जरी शो हॉर्सनेस वॉइस इंडिकेट। यहाँ पे पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसका लेरिंग्स का सर्जरी हुआ है और उसको क्या हो रहा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है। तो ये साफ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिकरेंट लेरिंजल नर्व की इंजरी हुई है, इसलिए उसको क्या हो रहा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें ए लगाना भूल गए थे। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया ये किससे रिलेटेड है, बेंगलुरु से, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, द चांस ऑफ सियाटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ IM इंजेक्शन। तो यहाँ पे सियाटिक इंजरी के बारे में पूछा गया था कि कौन सी साइट पे लगाने से सियाटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली डोर्सोग्लूटियल जो होती है साइट, उस पर IM लगाने से रिस्क ऑफ सियाटिक नर्व इंजरी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर, स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर भी पूछ लिया है। इसमें सारे डायमीटर आप पढ़ के रखिए क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है इन पेल्विक डायमीटर से। तो यहाँ पे ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट डायमीटर है जो कि कितना सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है, और ये जो होता है सबसे छोटा यानी स्मॉल डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डोज ऑफ DPT वैक्सीन साइट। तो DPT वैक्सीन कहाँ देते हैं, तो ये वास्टस लेटरलिस मसल जो है वहाँ पे हम लगाते हैं। IM इंजेक्शन लेवल, तो IM इंजेक्शन का लेवल क्या है, ये तो कोई भी क्वेश्चन करके आया ही होगा, किसी का गलत जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड COVID-19 वैक्सीन, हाँ तो जो इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड COVID-19 वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, ठीक है। इसको याद रखना, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये वापस रिपीट हो जाए। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन है फीमर होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ इंडिया, यस इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन, यस कोवैक्सीन ही है जो इंडिया में बनी थी, वो भी पहली वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट, SSTE कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिसीज़, तो SSTE कॉम्प्लिकेशन कौन सी डिसीज़ है, मिजल्स होती हैं उसका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। SSTE का सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसिफेलाइटिस, पेनइनसिफेलाइटिस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है आपको मैं लिख के यहाँ पे बता देती हूँ, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस, ठीक है। आप यहाँ पे समझ जाना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी विथ पॉजिटिव चॉस्टिक साइन एंड नर्स एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट। एक पेशेंट है जो चॉस्टिक साइन है, उसको पॉजिटिव चॉस्टिक साइन है और वो आता है इमरजेंसी में, तो जो नर्स है कैल्शियम ग्लूकोनेट वो कब एडमिनिस्टर करेगी, तो यहाँ पे जो आइडियल टाइम होता है वो विदिन 20 मिनट के अंदर उसको
एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। कोविड-19 इज़ ऑब्वियसली पेंडेमिक डिसीज़ है, ठीक है, विच इज़ नॉट फीचर ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। ऑब्वियसली जब भी रीनल फेलियर होता है, चाहे वो अक्यूट हो और चाहे क्रोनिक हो, तो उसमें जो फेज़ होती है, अब इसमें क्या है, अक्यूट रीनल फेलियर है, तो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होता है, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। यहाँ पे नोट पढ़ना है, बहुत बार कहीं लिखा हुआ जाता है, एक्सेप्ट भी लिखा जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, वो हमें फोकस करना है उन पर थोड़ा पढ़ते टाइम। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन कोविड-19। तो यहाँ पे प्लूराइटिक एंड कंजक्टिवाइटिस जो हैं वो सिम्टम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेशेंट कम्स इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ बर्न फेस, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ओके, तो एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और उसको क्या है, बर्न फेस है, उसका फेस बर्न हुआ है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन उसका क्या रहेगा। आप मुझे इसके लिए कमेंट में बताइए, आप आंसर दीजिए इसका। मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगी इसका, क्योंकि आप बताइए, फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये आंसर सही है या नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या जाएगा और आपने एग्ज़ाम में कौन सा आंसर टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज यूज इन राइज्ड ICP एक्सेप्ट। अब यहाँ पे भी ये है, ठीक है, यहाँ पे भी यही वाला एक्सेप्ट वाला दे दिया है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इंक्रीज्ड ICP या रेज्ड ICP का, वो सब होंगे, लेकिन कोई एक है जो नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन। व्हाट इज़ द एक्शन इन लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर। लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर जो होती है, उसमें जो लेबर की पहली स्टेज होती है, उसमें क्या एक्शन रहेगा या क्या कर सकती है लेडी, तो यहाँ पे एम्बुलेशन, ठीक है। मतलब लेटेंट स्टेज मतलब 1 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हुआ है, तो यहीं से भी पता कर सकते हैं कि लेटेंट स्टेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ स्क्रब नर्स इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो OT में काम करते होंगे उनको तो पता ही है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आंसर जाएगा ऑफर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू द सर्जन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। आप मुझे बताइए कि आपने इसमें क्या टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अ पेशेंट कम्स इनटू इमरजेंसी आफ्टर RTA, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हैज़ मैसिव ब्लड लॉस, उसको क्या है, मैसिव ब्लड लॉस है, मैसिव ब्लड लॉस है। देन द नर्स ट्रांसफ्यूज मैसिव फ्लूइड बाय विच कैनुला, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि एक पेशेंट है, RTA एक्सीडेंट हुआ उसका और मैसिव ब्लड लॉस है, तो जो नर्स है मैसिव उसको फ्लूइड देना है, तो कौन से कैनुला से देगी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ये रहेगी कि एक तो ये चीज़ है, उसका बहुत जल्दी उसका फ्लूइड जो बैलेंस है बॉडी का वो करेक्ट करना है, मतलब बहुत जल्दी करना है, अर्ली करना है। तो ऑब्वियसली 6 गेज जो कैनुला होता है ग्रे कलर का, जिसका जो गेज होता है वो जिसे आप मान सकते हैं डायमीटर एक तरीके से, तो वो बड़ा होता है, उसकी वजह से क्या होगा, इजीली फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ पे ये पूछा गया था, एक्सटेंड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। भाई साहब, जो एम्स में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना, बच्चों को, स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे आंसर आते नहीं हैं। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज को समझने में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़न के चलते बहुत सारे आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा फ्रॉम फुल सर्विक्स डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड मतलब ये सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH, यहाँ पे पोस्ट पार्टम हेमरेज की बात की गई है, पोस्टपार्टम हेमरेज की बात की है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, PPH है, कंफ्यूज मत होना, ये PPH है, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो ड्यूरेशन कब होती है इसकी, 24, जो सेकेंडरी PPH होता है 24 आवर्स टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम से शुरू हो जाती है, मतलब जैसे डिलीवरी होती है उसके 24 आवर्स टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड
हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर इसका। विच साइज ऑफ कैथेटर यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट, तो जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें हम 8 रेंज का जो कैथेटर होता है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैनुला गॉज नंबर, तो 18 गेज का जो कैनुला होता है उसी से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ वेंचुरी मास्क, तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वेंचुरी मास्क का वो हमारा आंसर जाएगा 40 to 60%। बहुत सारे लोग कोई 20 to 60 भी करके आया होगा तो उनका आंसर गलत है। ठीक है, तो उसका आंसर सही है 40 to 60%। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरफेनिकोल, तो जो क्लोरफेनिकोल होता है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, बोन मेरो सप्रेशन का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड ऑफ वुंड हीलिंग वुंड क्लीनिंग डायरेक्शन, वुंड क्लीनिंग का डायरेक्शन क्या है, मेथड क्या होता है, तो हमेशा जो वुंड को क्लीन करते हैं वो आउटर से इनर की ओर करते हैं। कहाँ से, आउटर से इनर की ओर, मतलब जो सर्कुलेशन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। मतलब जब भी क्लीन करते हैं तो आउटर टू इनर की ओर होना चाहिए। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो वुंड होता है उसको वो इन्फेक्शियस होता है, तो जो इन्फेक्शियस प्लेस होता है वहाँ पे हम बाद में क्लीन करते हैं, पहले क्लीन वाला एरिया क्लीन करते हैं। तो आउटर वाला क्लीन एरिया हो गया और इनर वाला क्या हो गया, इन्फेक्शियस एरिया। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम हैंड रब ड्यूरिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो मैक्सिमम टाइम जो है हैंड रब का वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के दौरान कितना होता है, तो 40 to 60 सेकेंड होता है। आपने क्या आंसर किया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स, तो चैडविक साइन है। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि जो जितने भी साइन हैं, जो गायनिक में जितने भी साइन है, तो आप उन साइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो मैं आपको बता दूंगी, मेरा कभी एक वीडियो बनाऊंगी इन साइन के ऊपर, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन क्रच एंड एक्जिला, यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज हो गया वर्ड, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन क्रच एंड एक्जिला के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्रच एंड एक्जिला, ये जो क्रच होती है, ठीक है, और यहाँ पे तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये एक्जिला वाला पार्ट और ये क्रच वाला, जब भी इसको होल्ड करता है पेशेंट तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है यहाँ का, तो उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 2 to 3 फिंगर का होना चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, इसमें सेंटीमीटर निकाल के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंडेजिंग यूज्ड फॉर सपोर्टिंग एंड इमोबिलाइज नी जॉइंट, नी जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए और इमोबिलाइज करने के लिए कौन सी बैंडेज का यूज़ किया जाता है, किस टाइप की बैंडेज का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाता फिगर ऑफ 8। मुझे लगता है किसी ने ये आंसर गलत नहीं किया होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो ऑब्वियसली जो मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया, ये हमारा राइट आंसर था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, द थेरापेटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज़ मॉनिटर्ड, तो कितने टाइम में मॉनिटर करना होता है थेरापेटिक इफेक्ट जानने के लिए, तो वो हमें करना होती है, कितने टाइम में करना होती है, 12 घंटे, तो 12 घंटे हमारा यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट दैट द इंसिजन साइट इज़ वार्म रेड एंड स्वेलिंग इंडिकेटेड, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमको फोकस करना है वार्म रेड एंड स्वेलिंग, जो है ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन के साइन होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन के साइन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर जाता है हमारा, इन्फेक्शन। तो गाइज़ ये थे 45 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है मैंने उसमें कवर किए हैं, और आपके कौन से क्वेश्चन डाउटफुल रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ भी होता है या कुछ भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मैं कमेंट में आकर आपको
बताती हूँ। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ मत कीजिए, बिकॉज़ सिलेक्शन तो आपका होना ही है, आज नहीं तो कल, क्योंकि एग्ज़ाम और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है आपके पास। अगर एक एग्ज़ाम से अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप तो लकी हैं जो बैक टू बैक आपके लिए एग्ज़ाम आ रही हैं, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और हर एक कदम के लिए तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।